नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में कांग्रेस पार्षद का पुतला दहन, रजक समाज ने जताया विरोध। नगर निगम परिसर में नमाज का मामला गरमाया, विवाद और बयानबाजी तेज। शराब कारोबारी का अपहरण, सीसीटीवी आया सामने, हिम्मत यादव सहित कई बदमाशों पर केस। कलेक्टर ने रवाना किया जागरूकता रथ, नरवाई जलाने के खिलाफ चलेगा अभियान। इंदौर में पेड़ गिरा, महिला की मौत, वीआईपी रोड पर हादसे में पति और बच्चे घायल। साइबर ठगी में 3 छात्र गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, बैंक खाता किया था सप्लाई। बिजली दरें बढ़ी, जनता पर महंगाई की मार, अब प्रति यूनिट देना होगा 6.69। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख की रजक समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद गहराता जा रहा है। इसी को लेकर समाजजनों ने नाराजगी जताते हुए फौजिया शेख का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी। नगर निगम बजट बैठक के दौरान करबला मैदान को लेकर हुई चर्चा में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख की टिप्पणी पर विवाद हो गया। उन्होंने जमीन को 30 और 70% में बांटने की बात करते हुए रजक समाज पर टिप्पणी की, जिससे समाज में आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में रजक समाज के पदाधिकारियों ने फौजिया शेख का पुतला दहन कर विरोध जताया और माफी की मांग भी की। समाज का कहना है कि होलकर काल में यह जमीन उनके कार्यों के लिए दी गई थी, लेकिन अब कई लोगों ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि नगर निगम पहले ही कोर्ट में केस जीत चुका है। तीसरी बार करबला मैदान का जो एरिया है वो 30% वक्फ के पास है और 70% धोबियों का कब्जा है उस पर। आप धोबियों का कब्जा नहीं है, वो धोबी घाट है, वो धोबी घाट है, कोई करबला नहीं है, वो धोबी घाट है। उन लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है वो कब्जा उनको हटाना चाहिए। फिर भी मैंने बोला क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदू सनातनी हैं, हम सबको लेके चलते हैं। हमने कभी भी उनको अलग नहीं समझा। हमने बोला आप ताजिए ठंडे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फौजिया शेख तस्लीम का पुतला जलाया गया है। पिछले बजट सत्र चल रहा था, जब फौजिया शेख बोलती है धोबी समाज ने यहाँ कब्जा कर रखा है। जब से वक्त बोर्ड नहीं बना था उसके पहले से धोबी समाज यहाँ पे कपड़े धो रहा है। पिछले 125 साल से कपड़े धो रहा है धोबी समाज यहाँ पे। कब तक ये धोबी समाज को धोबी नाम से आज पुतला दहन किया गया है। उसको रजक समाज नहीं बोल सकते क्या? ये कुछ लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो धोबी 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 बोलता है। ये फौजिया का पुतला इसलिए जला क्योंकि ये समाज जो समाज के लिए बोल रहे हैं कि हमने कब्जा करा धोबी समाज ने। ये हमारे को पूर्वजों से ही जो राजा महाराजा थे उनकी टाइम से हमें यहाँ पर दी गई जमीन। ये 30% जो बोल रहे हैं कि ये भी हमारा है, तो ये भी इनका नहीं, ये भी हमारा है। जो हमारे बरसों से पूर्वज में काम करते हैं, आज भी हम यही काम करते हैं। इससे हमारा भरण पोषण होता है, इससे हम कार्य करते हैं। इन्हें हजम नहीं हो रहा है और ये पार्षद महोदय को कहीं न कहीं इस्तीफा देना। नगर निगम परिसर में बजट सत्र के दौरान नमाज पढ़ने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। एक रूम में बिना पूर्व अनुमति के नमाज अदा की गई, जिसकी जानकारी सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया। नगर निगम बजट सत्र के दौरान नमाज पढ़े जाने को लेकर विवाद हुआ। सभापति ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इसकी कोई अनुमति नहीं दी थी और संबंधित अधिकारी ने भी यह पुष्टि की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अगर नमाज पढ़नी थी तो यह नियम परिसर के बाहर और अनुमति लेकर की जानी चाहिए थी। बिना अनुमति ऐसा करना उचित नहीं है। सत्र में करीब 9 घंटे तक पार्षदों ने चर्चा की और लंच ब्रेक की घोषणा सभापति द्वारा की गई थी। शहर हित के कई सारे मुद्दों पर बात की और ये पूरा परिषद की कार्रवाई लाइव थी, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी हुई है। इसमें मैंने सभापति जी से व्यक्तिगत बात भी की है। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। जो सामान्य ब्रेक भोजन अवकाश होता है वही भोजन अवकाश हुआ है। और मेरा ये भी मानना है कि दिन भर में यदि पार्टी व्हिप जारी ना करे तो पार्षद अपने किसी ज़रूरी काम के लिए जाके आते भी हैं। और निगम परिसर के आसपास भी बहुत सारे अच्छे स्थान हैं जहां नमाज पढ़ने की व्यवस्था भी है, मस्जिद भी है। लेकिन ये स्पष्ट है कि बिना अनुमति के उन्होंने उस नवीन परिसर में नमाज पढ़ी थी। इंदौर में एक बार फिर शराब कारोबारी के अपहरण से जुड़े मामले में हेमंत यादव का नाम सामने आया है। इससे पहले वह एक बिल्डर से हुए विवाद में भी चर्चा में आ चुका है।
इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इंदौर के बदमाश हेमंत यादव पर पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक पहुंच के चलते वह अक्सर बच निकलता है। इस बार जूनी इंदौर पुलिस ने शराब कारोबारी राजकुमार तिवारी की शिकायत पर उसके खिलाफ अपहरण समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मामला प्राथमिक तौर पर दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। राजकुमार तिवारी जो कि रहने वाले मूल रूप से रीवा के हैं और यहाँ पे कुशवाहा नगर में रहते हैं, उनके द्वारा लिखित में एक आवेदन दिया गया, शिकायत आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो मच्छी बाजार और राजवाड़ा की जो शराब दुकानें इस बार ली गई हैं, जिसके बैंक संबंधी कार्य करने के लिए वो सपना संगीता में बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हुए थे। उसके बाद निकलने के बाद कुछ लोग उनको बातचीत करने के बहाने उनको साथ में ले गए और उनके साथ मारपीट करी और उसमें जो व्यक्ति चिन्हित हुआ है उसका नाम हेमंत यादव करके, जिसके खिलाफ पूर्व में भी 25 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इंदौर में नरवाई जलाने की परंपरा को रोकने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर आशीष सिंह ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो किसानों को जागरूक करने का काम करेगा। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने जागरूकता रथ रवाना किया। यह रथ किसानों को नरवाई न जलाने और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाने के लिए जागरूक करेगा। कलेक्टर ने बताया कि नरवाई जलाने से प्रदूषण फैलता है और जमीन की उर्वरक क्षमता घटती है। रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों को बेहतर फसल प्रबंधन की जानकारी देगा, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके और कृषि को नुकसान से बचाया जा सके। इससे न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि मिट्टी को भी नुकसान होता है, फसल जो जमीन की उपजाऊ क्षमता है वो भी कम होती है। इसको लेकर लगातार अभियान चल रहे हैं और शासन के जो निर्देश हैं उसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो स्पॉट फाइन भी किया जाना है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, इसके लिए जागरूकता रथ पूरे जिले के लिए यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आपके माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि रीपर आदि का प्रयोग करके नरवाई का अच्छा उपयोग करें, उससे आपको आर्थिक फायदा भी होगा और किसी भी हालत में नरवाई को जलाने का काम न करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे द्वारा न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी। इंदौर में वीआईपी रोड पर एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जब एक बड़ा पेड़ का हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ा। महिला के पति और बच्चे घायल हो गए हैं और अस्पताल में इलाज जारी है। नगर निगम और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर पेड़ हटाया। इंदौर के वीआईपी रोड पर वर्षों पुराने पेड़ की टहनी गिरने से एक महिला कविता की मौत हो गई, जबकि पति संतोष और 2 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा रामचंद्र नगर चौराहे के पास उस वक्त हुआ जब परिवार विजासन माता के दर्शन कर लौट रहा था। सूचना मिलते ही नगर निगम और पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता साफ किया। सवाल उठता है कि अगर समय पर पेड़ की छटाई होती तो यह हादसा टल सकता था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। ये कल रात्रि करीबन 8:40 बजे के पहले करीबन मतलब 7:30 से 8 बजे के बीच एयरपोर्ट रोड पर कोई झाड़ पेड़ गिर गया था। इसमें ये महिला और घायल, इनके पति भी घायल हुए थे, तो इसमें दौरान इलाज की इनकी एमआईएच में मृत्यु हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक मामले में 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने टेलीग्राम के जरिए संपर्क में आए साइबर अपराधियों को 30 से 40 हजार रुपए के लालच में अपने बैंक खातों की जानकारी दी थी। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि फर्जी डिजिटल अरेस्ट में केस जांच करते हुए 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नरेंद्र कुमार अहिरवार, अनिकेत पटेल और ओम नारायण अहिरवार सभी छतरपुर के रहने वाले हैं। इन सभी की आयु 20 से 21 वर्ष की है। 9 नवंबर 2024 को इंदौर की एक महिला को फोन आया कि उसका पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पर अवैध सामान के साथ पकड़ा गया है। जब महिला ने मुंबई जाने से मना किया तो उसे डिजिटल अरेस्ट में डालकर एक ऐप डाउनलोड करवाया गया और जानकारी लेकर डरा धमकाकर 4 लाख रुपए से ज्यादा बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। जांच में सामने आया कि जिन खातों में पैसा गया वे छात्रों द्वारा साइबर अपराधियों को भेजे गए थे। इनमें से एक खाता नरेंद्र का था, जिसे आगे अनिकेत और ओम नारायण ने साइबर गैंग को 30 से 40 हजार में बेचा था। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है। इंदौर की उसके साथ में ये घटना हुई थी, जिसमें उसको ये एक फ़ोन आया था, नोन कॉल आया था कि आपका जो आधार कार्ड है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा गया है और इसमें बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ेंगी। इस आधार पर फिर उन्होंने ये कॉल जो है एक फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई का पुलिस अधिकारी बनकर के उसको ट्रांसफ़र किया और बाद में स्काइप वीडियो डाउनलोड करा करके और उस पर इन लोगों ने उसको लगभग 3 घंटे लगातार उससे पूछताछ की और कथन लेने के नाम पे उसको डराते धमकाते रहे और फिर उसको बाद में ये डराने धमकाने के बाद में हालांकि उसने मना किया कि हमारा आधार कार्ड कहीं कोई ऐसा लिंक नहीं है, ना इलीगल है,
लेकिन फिर भी उसको बातों में लेकर के और बाद में उससे लगभग 5 लाख रुपए उन्होंने इससे ट्रांसफ़र करा लिए इस बात के लिए कि हम ये पैसा आपकी जांच करेंगे और जांच में सही पाए जाने पर आपको अकाउंट में वापस कर देंगे। इंदौर में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ शनिवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने पोलो ग्राउंड स्थित बिजली कंपनी मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम ज्ञापन विद्युत मंडल के मुख्य अभियंता सचिन तालेवार को सौंपा गया। कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को जनता पर आर्थिक बोझ बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं से 6.69 रुपए प्रति यूनिट वसूली जा रही है, जबकि अन्य राज्यों को सस्ती पर बिजली दी जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने स्मार्ट मीटर गड़बड़ी, IPDS योजना में 100 करोड़ के घोटाले और अधिकारियों की मिलीभगत का मुद्दा उठाया। साथ ही रसूखदार उपभोक्ताओं से बकाया वसूली न होने और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। कांग्रेस ने दरों में वृद्धि वापस लेने और घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग की है।